दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको तलाक लेने की एक सिंपल प्रक्रिया बताने वाला हूं। राष्ट्रपति की कौन से तलाकों को मंजूरी मिली है, कौन सी प्रक्रिया को मंजूरी मिली है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये सभी की चाहत होती है कि उनकी लाइफ के अंदर तलाक जैसी प्रॉब्लम कभी आए भी ना, और उनको तलाक लेने के बारे में कभी सोचना भी ना पड़े। क्योंकि उनकी शादी क्यों होती है, उनको शादी क्यों करनी पड़ती है, इस वजह से करनी पड़ती है कि वो दोनों लाइफ पार्टनर आजीवन अपने साथ में रहे, एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे के सुख दुख के अंदर काम आए, और उनकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अड़चन या फिर दुख ना आए, हंसी खुशी उनकी लाइफ गुजर जाए। पर मजबूरी हो जाती है, उनके द्वारा तलाक का केस फाइल किया जाता है, तलाक लिया जाता है। केवल एक मजबूरी के कारण ही उनको ये कदम उठाना पड़ता है। तो ऐसे मेरे पास में कई सारे सवाल आते रहते हैं कि सर हमें ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया आप बता दीजिए जिसमें हमें कोई भी दिक्कत ना आए, कोर्ट के बाहर ही हमारा तलाक हो जाए और कोर्ट की एक लंबी प्रक्रिया से हम बच सके। क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो उसके अंदर हमारा समय और पैसा बहुत अधिक लगेगा, हमें तलाक मिलेगा भी या फिर ना मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि हमें यह भी पता है कि तलाक हमेशा दो तरीके से होता है। एक तो म्यूचुअली यानी कि आपसी सहमति से तलाक होता है, अगर पति पत्नी दोनों राजी है तो उनको कम समय के अंदर तलाक मिल जाता है। पर हमारे मामले के अंदर हमारी पत्नी हमें तलाक देने के लिए राजी नहीं है और हमें मजबूर होकर उस पत्नी से खुद को तलाक लेना पड़ेगा। और हम अगर खुद से तलाक का केस फाइल करते हैं, एक तरफा तलाक का केस फाइल करते हैं, या फिर ऑलरेडी हमारा एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, तो उसके अंदर हमें कोर्ट तलाक दे ही नहीं रही है, काफी समय हो गया है। तो ऐसे एक तरफा तलाक के अंदर इतनी अड़चन आने की वजह से, एक तरफा तलाक आसानी से नहीं होने की वजह से कई लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि सर अगर हम पंचायत से तलाक ले लेते हैं, नोटरी से तलाक ले लेते हैं, स्टाम्प पेपर के जरिए से तलाक ले लेते हैं, तो उस तलाक को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप नोटरी के जरिए से तलाक लेते हैं, स्टाम्प पेपर के जरिए से तलाक लेते हैं, या फिर आप पंचायत के जरिए से तलाक लेते हैं, तो ऐसे किसी भी तलाक की कानून के अंदर कोई भी मान्यता नहीं है। कानूनी तरीके से तलाक मान्य है ही नहीं। तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कि आपका तलाक पंचायत के जरिए से हो जाएगा, नोटरी के जरिए से हो जाएगा, या फिर स्टाम्प पेपर के ऊपर हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसे तलाक लेके आप पूरी तरह से फंस सकते हैं। ये इनलीगल प्रोसीजर होता है तलाक लेने का, कोई भी लीगल प्रोसीजर ये नहीं है। इस तलाक को न तो कोई राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, न कोई भारत सरकार की मंजूरी मिली है, और न ही कोई देश की सबसे बड़ी कोर्ट की मंजूरी मिली है। कानून के अंदर इस तलाक का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि राष्ट्रपति जी से, भारत सरकार से कानूनी दृष्टि से कौन से तलाक को मान्यता मिली हुई है। तो केवल दो ही तरीके हैं भारत के अंदर तलाक लेने के। एक तो मैं आपको बताया कि आपसी सहमति से तलाक होता है, और दूसरा एक तरफा तलाक होता है। तो आपसी सहमति तलाक के अंदर तो कोर्ट को कोई भी दिक्कत नहीं आती है और पति पत्नी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसमें दोनों ही सहमत होते हैं, इस वजह से तलाक आसानी से मिल जाता है। पर दिक्कत एक तरफा तलाक के अंदर ही आती है, जैसा कि कई लोगों का पूछना भी होता है। वीडियो के अंदर मैं इस बात का जिक्र भी किया हूं। तो एक तरफा तलाक के अंदर जो दिक्कत आती है, अब मैं उसी का समाधान आपको बताने वाला हूं कि एक तरफा तलाक भी आपको आसानी से कैसे मिलेगा, क्यों आपको कोर्ट के अंदर अब ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऐसा आपको अब क्या करना पड़ेगा। तो वर्तमान समय के अंदर ज्यादातर पतियों के द्वारा जो एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, वो क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर फाइल किया जाता है। वो लिखवाते हैं कि उनकी पत्नी जब उनके साथ में रही है, तब उस पत्नी ने उनको बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान किया है, लड़ाई झगड़ा किया है, उसने गलत बर्ताव बनाया है, वो किसी की भी बात नहीं मानती थी, पति के माता पिता के साथ में अभद्र व्यवहार करती थी, अन्य फैमिली मेंबर के साथ में और पति के साथ में, सभी के साथ में वो गलत व्यवहार करती थी। वो पत्नी बार बार पति को यह भी बोलती है कि मुझे आपके परिवार के साथ में नहीं रहना है, मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है। और एक दिन लड़ाई झगड़ा करके वो सभी से इसी तरीके से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद में भी वो किसी को चैन से नहीं जीने देती है, कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, और बार बार वो तंग और परेशान करती है। अलग होने के बाद में भी वो कई सारे झूठे एलिगेशन लगाती है, बदनाम करती है, नीचा गिराने की कोशिश करती है, वो जगह जगह पे उनकी इज्जत को धूमिल करती है, मानहानि करती है। और इन सबसे तंग और परेशान होकर पति के द्वारा क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा आपकी पत्नी ने किया है, और ऐसे अगर आप क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक का केस फाइल कर रहे हैं या फिर फाइल कर चुके हैं, तो उसके अंदर अब आपको एक प्रोसीजर और अप्लाई करना पड़ेगा।
इसी वजह से एक तरफा तलाक नहीं मिल पाता है। ये प्रोसीजर आप अप्लाई नहीं करते हैं, ये काम आप नहीं करते हैं और इसी वजह से एक तरफा तलाक के अंदर इतनी अड़चन आती है, कोर्ट जल्दी से एक तरफा तलाक नहीं देती है। तो मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल प्रोसीजर, जिससे एक तरफा तलाक भी अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस कोर्ट के अंदर आपका एक तरफा तलाक का मामला चलता है, उस कोर्ट के ऊपर आपको एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, एक दबाव बनाना पड़ेगा, जिससे वो कोर्ट मजबूर होकर जल्दी आपके पक्ष के अंदर डिसीजन दे सके। तो आपको क्या करना है, उस तलाक के केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के जो अब से पहले के आए हुए जजमेंट है क्रूरल्टी ग्राउंड के, वो आपको लगाने हैं। और ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए 6 महत्वपूर्ण जजमेंट है और इन जजमेंट का जिनको भी पता चला है, जिनके पास में भी ये जजमेंट थे, उनको बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक मिल भी चुका है। तो आप भी अगर बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो ऐसे एक तरफा तलाक लेने के 6 महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मैं दे दूंगा आपको। मेरे पास में है ऐसे महत्वपूर्ण 6 जजमेंट। तो इन 6 महत्वपूर्ण जजमेंट की PDF कॉपी अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको एक तरफा तलाक से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्रूरल्टी ग्राउंड के 6 जजमेंट चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा। फिर इन जजमेंट्स को आप ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा कर इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, कोर्ट में चक्कर लगाने से आप बच सकते हैं। या फिर आप किसी भी मैटर के अंदर मेरे से कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी कानूनी नॉलेज मिल सके, वो भी बिना किसी अड़चन के फिर इस तरीके से तलाक ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।